नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 38वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 38वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे और टिम सीफर्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की शुरुआत काफी शर्मनाक रही, जहां पर लखनऊ की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी का भले ही स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने जैसे तैसे सामना किया और इस पहले ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, मैच के दूसरे ओवर में मोहसिन खान ने आते ही अपनी तेज रफ्तार का जादू मैदान में बिखेर दिया, जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंदों पर अजिंक्य रहाणे और टिम सीफर्ट को एक भी रन नहीं बटोरने दिया, जिस कारण ओवर की आखिरी गेंद पर टिम सीफर्ट ने बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पास ही खड़े खिलाड़ी मुकुल चौधरी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, टिम सीफर्ट आज लखनऊ के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही कोलकाता का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए अब लखनऊ के खिलाड़ी और साथ ही लखनऊ के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर टिम सीफर्ट निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी अंगकृश रघुवंशी बता दूं, मोहसिन खान का यह ओवर काफी बेहतरीन लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से मेडन पर खत्म किया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी के खिलाफ भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचाया। परंतु दोस्तों, ये छक्का छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी कोई भी और बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला और इसी के साथ पहले 3 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से लखनऊ की टीम का बोलबाला देखने को मिला था, जहां पर लखनऊ ने एक बड़े बल्लेबाज को भी अपने जाल में फंसा लिया था और अभी तक मात्र 13 ही रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया था, जिस कारण पावर प्ले में अब पूरी तरीके से प्रेशर कोलकाता की बल्लेबाजी पर आ चुका था। और दोस्तों, इसी प्रेशर में छक्का जड़ने वाले अजिंक्य रहाणे मैच के चौथे ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद को सामने की ओर खेलने के चक्कर में 30 यार्ड सर्कल में खड़े एडम मार्करम को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज एक बार फिर टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही रनों की गति धीमी और इसी बीच कप्तान रहाणे जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते पूरी तरीके से कोलकाता का खेमा अब टेंशन में नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर 2 बड़े बल्लेबाज जाल में फंसने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन बता दूं, इस ओवर में भले ही चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे का विकेट कोलकाता की टीम को लगा, लेकिन इसके बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर युवा बल्लेबाज रघुवंशी ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज 2 ही ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, इसके बावजूद अगला ओवर काफी खराब कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने आते ही अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग किया और पहले 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया, जिस कारण ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी ने ऑफसाइड की ओर शॉट खेलकर 1 रन चुराने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, वे रन पूरा करें उससे पहले ही लखनऊ के खिलाड़ियों ने रघुवंशी को रन आउट किया और पावर प्ले में एक और बड़ा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें, रघुवंशी आज के महामुकाबले में मात्र 9 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे रोवमन पॉवेल बता दूं, यह पावर प्ले का 5वां ओवर भी लखनऊ ने अपने हित में किया, जहां पर प्रिंस यादव ने विकेट चटकाते हुए मात्र 4 ही रन खर्च किए। साथ ही पावर प्ले का आखिरी ओवर भी लखनऊ के पक्ष में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी ने मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसा के रखा
और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, खराब बल्लेबाजी के चलते आज 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक कोलकाता की टीम महज 31 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज कोलकाता के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद रोवमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 5वें गियर में बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ कोलकाता की ओर से देखने को मिलता उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद रोवमन पॉवेल को फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता की टीम को और दलदल में धकेल दिया। आपको बता दें, ढाकड़ बल्लेबाज रोवमन पॉवेल आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों मानो जैसे ताश के पत्तों की तरह आज कोलकाता की टीम लखनऊ के सामने बिखरती जा रही थी। जी हाँ, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देखकर एक तरफ जहां कोलकाता के खेमे में सन्नाटा छा चुका था तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ के प्रशंसक मैदान में जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज रिंकू सिंह, जिन्होंने आते ही न आओ देखा न ताव और अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से लेग साइड की ओर जोरदार चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से कोलकाता की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला यानी 8वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी की घूमती हुई गेंदों को वे ज्यादा पढ़ नहीं पाए और इस ओवर में मात्र इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर देखा जाए तो अब कोलकाता के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा था। मुकाबले में खुद को बनाए रखना था तो अब आवश्यकता थी तेज रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाने की। और दोस्तों अंततः ऐसा कुछ देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर अब तक शांत दिखने वाले कैमरन ग्रीन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में अपनाया और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर पहले अंपायर के सर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, लंबे अंतराल बाद ये ओवर कोलकाता के हित में रहा, जहां पर कैमरन ग्रीन ने अपने खुद के दम पर 16 रन बटोरे और दोस्तों मानो जैसे इस एक ओवर ने मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हाँ, क्योंकि जॉर्ज लिंडे को धोने के बाद मैच के 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान को अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों कोलकाता की डगमगाती पारी में अब कैमरन ग्रीन एक कोहिनूर हीरे की तरह चमकते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो काफी बेहतरीन लय से अब टीम को आगे की तरफ बढ़ाने में जुट चुके थे। परंतु दोस्तों तभी मानो जैसे किसी की नजर कैमरन ग्रीन को लग गई। जी हाँ, क्योंकि भले ही दूसरी गेंद पर मोहसिन खान के खिलाफ कैमरन ग्रीन ने एक आसमानी छक्का जड़ा, परंतु चौथी गेंद पर वे अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को एक बार फिर दर्शक दीर्घा में पहुंचाने के चक्कर में विकेट कीपर पंत को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें कैमरन ग्रीन 21 गेंदों में 34 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही बीच के ओवरों में एक साझेदारी पनपती हुई कोलकाता के लिए साबित हो रही थी, लेकिन मोहसिन खान ने अपनी घातक गेंदबाजी के चलते इस साझेदारी को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिस कारण अब स्टेडियम में बैठी लखनऊ के प्रशंसकों में अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी खुशी को दोगुना किया अगली ही गेंद पर एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मोहसिन खान ने, जिन्होंने कैमरन ग्रीन को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय को भी अपनी तेज रफ्तार की गेंद में चकमा दिया और आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस एक ही ओवर में दोहरा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें अनुकूल रॉय आज लखनऊ के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों ऋषभ पंत की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से लखनऊ की टीम हावी नजर आ रही थी, क्योंकि 100 रनों के भीतर ही अब 6 बड़े बल्लेबाजों को लखनऊ के गेंदबाजों ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया था। देखा जाए तो काफी ज्यादा मजबूत पकड़ अब लखनऊ की नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों डगमगाती हुई टीम को देख अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे बेहतरीन बल्लेबाज रमनदीप सिंह, लेकिन दोस्तों अब विकेट गिरने का प्रेशर साफ तरीके से कोलकाता
की टीम पर नजर आ रहा था, क्योंकि इसके बाद मैच का 12वां और 13वां ओवर काफी शांत देखने को मिला, जहां पहले 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और अपनी घूमती हुई गेंदों पर दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपनी तेज रफ्तार भरी गेंदों से मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और नए बल्लेबाज रमनदीप को काफी ज्यादा तंग किया और मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, विकेट तो कोलकाता की टीम गंवा ही चुकी थी और साथ ही हर एक खराब ओवर अब कोलकाता को दलदल में धकेलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 14वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी के खिलाफ ऑफ साइड की ओर लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और एक बार फिर कोलकाता की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, जैसे ही पिछले ओवर में 2 चौके आए, अगले ओवर में एक और बड़े झटके का सामना कोलकाता की टीम को करना पड़ा, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे के खिलाफ भले ही पहली 5 गेंदों पर मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और रमनदीप ने अपना सूझबूझ के साथ खेल दिखाया और इक्का दुक्का रन बटोरा, परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रमनदीप तिलमिला गए और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, वे गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद मिचेल मार्श को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, रमनदीप आज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक छोर से भले ही रिंकू सिंह एक संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रहा था और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते जा रहा था। इस कारण अब यहां से सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना भी काफी मुश्किल कोलकाता की टीम के लिए नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 3 विकेट कोलकाता की टीम के पास बचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे रिंकू सिंह का साथ देने ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण, जिनको अब आते ही चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों, मैच का 16वां ओवर लेकर आए लखनऊ की ओर से प्रिंस यादव, जिनकी ओवर की शुरुआत इस बार काफी खराब रही और पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह ने पीछे की ओर कट लगाते हुए प्रिंस यादव को एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया लगने लगा। पहली गेंद पर चौका आने के चलते यह ओवर बड़ा कोलकाता के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद बची हुई गेंदों पर प्रिंस यादव की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और अगली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर सेट हुए रिंकू सिंह को पूरी तरीके से बांध के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला। दोस्तों, भले ही अंतिम ओवरों का खेल मैदान पर शुरू था, लेकिन कोलकाता की ओर से काफी खराब बल्लेबाजी आज लखनऊ के खिलाफ देखने को मिल रही थी। चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और सुनील नारायण नजर आ रहे थे। ऐसे में अपने सम्मान को बचाना था, तो कुछ भी करके अब बचे हुए आखिरी 18 गेंदों पर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपना असली अंदाज दिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के 19वें ओवर में जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी का इस बार आते ही सेट हुए रिंकू सिंह ने समाचार लिया और पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक जादुई छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। और दोस्तों, जैसे ही 50 पूरा हुआ, मैच के अगले यानी 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने मैदान में आतंक मचा डाला और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी को तारे दिखाते हुए लगातार 4 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर भेजते हुए स्टेडियम पार पहुंचा दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 150 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 156 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लखनऊ की ओर से लक्ष्य का पीछा करते हुए देखने को भी मिला। जी हां, मैच का पहला ओवर लेकर आए कोलकाता की ओर से अनुकूल रॉय की पहली 4 गेंदों पर तो मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का रन बटोरे, परंतु दोस्तों, जैसे ही 5वीं गेंद पर अनुकूल रॉय अपनी लाइन से भटके, उसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज ने उठाया और बैकफुट पंच करते हुए खूबसूरत तरीके से चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला।
बता दूं, पहला ओवर तो कोलकाता की ओर से स्पिनर गेंदबाज अनुकूल रॉय लेकर आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही वैभव अरोड़ा गेंदबाजी आक्रमण पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श अपना धैर्य खो बैठे और ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोवमन पॉवेल को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मिचेल मार्श टीम के लिए मात्र 2 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए कोलकाता के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मिचेल मार्श चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ऋषभ पंत। बता दूं, वैभव अरोड़ा का यह ओवर काफी बेहतरीन कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर मात्र 1 ही रन बनाने का मौका लखनऊ की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, ऋषभ पंत कहां ज्यादा वक्त शांत बैठने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने कोलकाता की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन के खिलाफ अपना हाथ खोला। भले ही पहली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाया, परंतु तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और सामने की ओर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और एक बार फिर लखनऊ के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर फिर कोलकाता के पक्ष में रहा, जहां पर विकेट चटकाने वाले वैभव अरोड़ा ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में पूरी तरीके से उलझाते हुए इस ओवर में मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। और साथ ही दोस्तों, इसी के साथ 4 ओवरों का खेल भी पूरा हो गया और देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां अब तक 22 रन लखनऊ की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता की टीम ने भी एक कीमती विकेट अपने जाल में फंसा लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अब अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए कोलकाता की ओर से बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज सुनील नारायण। परंतु दोस्तों, उनके ओवर की शुरुआत इस बार काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पंत ने उनको अपने बल्ले का मजा चखाया और बेहतरीन पुल लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से लखनऊ के हित में किया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज 6 गेंदों का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इन बची हुई 6 गेंदों पर चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लखनऊ के ढाकड़ बल्लेबाज एडम मार्करम ने करके दिखाया, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह मिड ऑन की ओर खोला और बेहतरीन उड़ता हुआ चौका जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 37 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए अब एक संभली हुई शुरुआत लखनऊ के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी कोलकाता से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद एडम मार्करम और आर्शभ पंत को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद दोनों छोरों से अपने स्पिनर गेंदबाजों को लगाया, जहां पर पहले मैच का 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती हुई गेंदों में दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी कोलकाता के हित में रहा, जहां पर सुनील नारायण के खिलाफ भले ही पंत और एडम मार्करम ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों, वे सुनील नारायण की गेंद को ज्यादा कुछ समझ ही नहीं पाए और चाहकर भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। दोस्तों, अचानक मानो जैसे पावर प्ले के बाद लखनऊ की रणगति पूरी तरीके से थम गई थी, क्योंकि पिछले 2 ओवरों में अब तक मात्र 8 ही रन दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बटोरने में सफल हो पाए थे और साथ ही इसी के कारण प्रेशर भी अब बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों, तभी प्रेशर हावी हो, उससे पहले मैच के 9वें ओवर में अब तक शांत दिखने वाले एडम मार्करम ने अपना असली अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर अपने बल्ले को मोड़ा और गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। साथ ही अगले ओवर में भी कोलकाता के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के खिलाफ पंत ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर इस बार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, धीरे धीरे अब लखनऊ की इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच के 11वें ओवर में अब तक बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे एडम मार्करम अपना धैर्य खो बैठे
और गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन के खिलाफ सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद रिंकू सिंह को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, एडम मार्करम आज कोलकाता के खिलाफ 31 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पनपती हुई साझेदारी टूटने के चलते अब अलग ही खुशी कोलकाता के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एडम मार्करम पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। बता दूं, कैमरन ग्रीन का यह ओवर काफी बेहतरीन कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज बची हुई गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका लखनऊ की टीम को दिया लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल अगले कुछ ओवर लखनऊ की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, ऋषभ पंत कहां रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि भले ही मार्करम पिछले ओवर में आउट हुए, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में पंत ने गेंदबाजी पर आए कार्तिक त्यागी के खिलाफ अपना हाथ खोला और पीछे की ओर बल्ले को मोड़ते हुए लाजवाब चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। साथ ही अगले ओवर में भी पंत ने अपना यही अंदाज बरकरार रखा और गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण के खिलाफ अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया लगने लगा। पंत की यह बल्लेबाजी आज जरूर आसानी से लखनऊ को जीत दिला देगी, परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह चौका गेंदबाजी कर रहे सुनील नारायण को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका खाने के बाद अगली ही अपनी गुगली में सुनील नारायण ने पंत को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ऋषभ पंत आज कोलकाता के खिलाफ 42 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही कोलकाता से मिला हुआ लक्ष्य छोटा था, लेकिन इसके बावजूद अब डगमगाती हुई लखनऊ की टीम नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि जैसे ही पंत आउट हुए और 2 बड़े झटकों का सामना लखनऊ की टीम को करना पड़ा, जहां पर अगले ओवर में निकोलस पूरन वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ पीछे की ओर कट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, तो वही मैच के 16वें ओवर में नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी भी जैसे आए वैसे ही सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप ली, जिस कारण दोस्तों एक वक्त मजबूत स्थिति से जीत की ओर बढ़ रही लखनऊ की टीम अब काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, क्योंकि 100 रनों के भीतर अब 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे और साथ ही अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर अब आखिरी 24 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता लखनऊ को थी। मैदान में मौजूद थे युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी और हिम्मत सिंह, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच के 17वें ओवर में कार्तिक त्यागी के खिलाफ भले ही एक आसमानी छक्का जड़ा, परंतु दोस्तों मैच के 18वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए, आयुष बड़ोनी अपना धैर्य खो बैठे और ऑफ साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अनुकूल रॉय को कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। ऐसे में दोस्तों अब अहम मौके पर लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे जॉर्ज लिंडे, जिन्होंने आते ही अपना हाथ खोला और लगातार आखिरी 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला, जिस कारण दोस्तों अब बचे हुए 12 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। परंतु दोस्तों तभी चौका जड़ने वाले जॉर्ज लिंडे ओवर की दूसरी गेंद पर गलती कर बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अहम मौके पर कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। ऐसे में अब अंतिम ओवरों में लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे मोहम्मद शमी, जिन्होंने न आओ देखा न ताव और अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर सामने की ओर अपना बल्ला खोला और एक जोरदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया और साथ ही आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए हिम्मत सिंह ने भी एक चौका कोलकाता के खिलाफ लगा दिया और मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब 6 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता लखनऊ को थी, जहां स्ट्राइक पर मौजूद हिम्मत सिंह ने पहली 2 गेंदों पर चौका लगाते हुए 6 रन बटोरे, परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर हिम्मत सिंह भी टीम का साथ छोड़ गए और बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इस कारण अब बची हुई 3 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता लखनऊ को थी। स्ट्राइक पर मौजूद थे नए बल्लेबाज प्रिंस यादव, जिन्होंने चौथी गेंद पर 1 रन बटोरा और स्ट्राइक मोहम्मद शमी को दी, परंतु दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर कोई भी रन देखने को नहीं मिला, जिसके कारण अब 1 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी और दोस्तों तभी शमी ने सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ा और इस मुकाबले को सुपर ओवर में ले गए, जहां सुपर ओवर में लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे निकोलस पूरन और एडम मार्करम, तो वही कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर अपना जादू मैदान में बिखेरा और स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन की गिल्लियों को बिखेरते हुए बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। ऐसे में पहला विकेट जाने के बाद मैदान में उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा, परंतु जैसे ही एडम मार्करम स्ट्राइक पर आए वे सुनील नारायण की गेंद को समझ नहीं पाए और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ लखनऊ की पूरी टीम 1 रन पर ऑल आउट हो गई, जिस कारण अब यह मुकाबला जीतने के लिए मात्र 2 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम को मिला, जो इसके बाद मैदान में उतरे रिंकू सिंह ने आते ही चौके के साथ बना लिए और इसी के साथ आज का महामुकाबला अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।